हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हम देखेंगे कि फ्राइडे के दिन निफ्टी में कहाँ मोमेंटम किया था। थर्सडे के दिन के वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इफ निफ्टी ओपन होते ही ये लेवल को जिसको हमने 18040 के ऊपर मूव होता है तो हम बाई साइड के लिए या कॉल बाय करेंगे। सिमिलरली हमने वैसा ही डिस्कस किया था कि डाउन साइड में कि ये जो स्विंग लो है इसको करने के बाद मैं एक एग्रेसिव सेल साइड के लिए पोजीशन इनिशिएट करूंगा। बट निफ्टी फ्राइडे के दिन ओपन होते ही इधर से उसने एक रिजेक्शन लिया। उसके बाद निफ्टी पूरा दिन इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहा इन बेरिश मोमेंटम। सो ऐसा देखे तो हमारा प्लान के मुताबिक हमें तो ऐसा ट्रेड नहीं मिला, बट मैंने पर्सनल लेवल पर एक 5 मिनट पे एक ट्रेड लिया था। आप देख सकते हैं कि निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होते ही वो एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का किया दिस कैंडल ने, बट इट इज सस्टेन नहीं कर पाया। बट नेक्स्ट इज हायर हाई बनाया था, बट मैं वेट कर रहा था कि ये नेक्स्ट हायर हाई बना के ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके मैं एक कॉल बाय करके ऊपर के केस में ये टारगेट सिलेक्ट कर दूं। बट दिस केस में इसने निफ्टी ने ये जो रिसेंट हाई बनाया था 10 बजे के बाद, 10 बजे के 10:15 बजे उसको सेकंड हाफ में ब्रेक कर दिया। उस टाइम मैंने एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया था इस लेवल पे। अ, इधर से मैंने कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं, इधर मैंने उसको रिट्रेस करते समय मैंने इस केस में मैंने कॉल शॉट किया था 18,000 का। उसके बाद मैंने 1:2 बुक करने के बाद कंटिन्यूसली मैं उसको ट्रेल करते गया और ट्रेल करते समय मेरा एसएल इधर हिट हो गया। जो ट्रेलिंग एसएल था वो हिट हो गया, तो मैंने एक्चुअली देखा तो 1:3.5 का मैंने टारगेट बुक किया दिस सिनेरियो में। ओके, तो नाउ हम देखेंगे कि मंडे के दिन अब निफ्टी कहाँ पे मूव कर सकता है। हम इस केस के लिए हम तीन सिनेरियो लेंगे। इफ निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है इसी रेंज पे 17942, तो ये ट्राई करे। ओपन होने के बाद इफ इधर से ऊपर की तरफ मूव करने लगे तो हमें वेट करना है जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता 18,000 का। दिस इज अ मेजर लेवल। ये ब्रेक करते ही जब रिट्रेसमेंट आएगा तो उसी में हम एक कॉल बाय करेंगे, अदरवाइज पुट शॉर्ट करेंगे 18,000 का। और उसके लिए टारगेट रहेगा, हमारा टारगेट हो सकता है 18,078 इसके पास, क्योंकि इधर एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, क्योंकि इधर से एक फॉल आने का शुरू हुआ था, एक कंटिन्यूस हमें डाउन साइड का ट्रेंड मिला है। तो सिमिलरली ओपन होते ही निफ्टी ने ये लेवल सस्टेन नहीं किया तो निफ्टी कंटिन्यूसली मूव करेगा, तब हम ये लेवल ब्रेक होने का वेट करेंगे, ना कि ये लेवल। बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ये 17860 का लेवल ब्रेक होते ही हम रिट्रेसमेंट में कॉल साइड का एक पुट बाय करेंगे, अदरवाइज कॉल शॉर्ट करेंगे। इस केस में हम 17,900 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। सो हमें नेक्स्ट इसका टारगेट रह सकता है ये 177,888। ये टारगेट हम ले सकते हैं। इस टाइम आप 1:2 ही लेना। इधर ट्रेल करने का ट्राई मत करना, क्योंकि इधर से एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बना के एक अपसाइड मूव आया था। सो हम 1:2 ही इधर प्लान करेंगे। इन केस उसके बाद भी सेकंड हाफ में मार्केट इसके नीचे जाने लगता है तो ये एक बड़ा पैनिक सिनारियो आ जाएगा, पैनिक सेलिंग का। तो उस टाइम हम इस लेवल पे रिट्रेस होने के बाद एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं शॉर्ट साइड का। तो वैसे ही हम देखेंगे इन केस निफ्टी ओपन हो जाता है गैप अप अबाउ द 18,000 लेवल, तो हमें उस टाइम थोड़ा सा केयरफुल देखना पड़ेगा कैसा प्राइस पैटर्न बनाता है, हायर हाइज बनाता है, हायर लोज बनाता है, और ये 18,000 का लेवल होल्ड करता है या नहीं। इन केस ये लेवल होल्ड करके हायर हाइज बना के ऊपर की तरफ मूव होने लगा तो हम 18,040 पे एक रिट्रेसमेंट आने के बाद एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, कॉल बाय करके या पुट शॉर्ट करके 18,000 का। सो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा दिस सिनेरियो में 18,100। तो सिमिलरली इन केस 18,000 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया निफ्टी, तो वो मुझे नीचे की तरफ जब मूव करेगा, तो जब रिट्रेस करने आएगा 18,000 के लेवल, तो हम एक
शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए टारगेट थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि ये कल फ्राइडे का डे का क्लोज था। तो हमें 1:2 इधर बुक करना चाहिए। इन केस निफ्टी इधर से स्ट्रेटली शार्पली नीचे मूव करता है तो हमें इधर ट्रेल करना चाहिए हमारा टारगेट। जो ट्रेलिंग के केस में हम 1:2 होने के बाद जो 1:2 के टाइम जो लास्ट कैंडल रहेगा उसका, इन केस हमारा शॉर्ट पोजीशन चालू है तो उसका हाई हम सिलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वो कैंडल भी, और नेक्स्ट कैंडल जो फॉलोअप कैंडल आएगा आ जाएगा वो भी नीचे की तरफ मूव होता है तो हम वो ऐसे शिफ्ट करेंगे उसके हाई पे। ऐसा हम ट्रेल करेंगे दिस सिनेरियो में। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट सिनेरियो। इफ निफ्टी ओपन है गैप डाउन, और गैप डाउन होते ही आप देख सकते हैं ये लेवल होल्ड करता है या नहीं ये देखेंगे। इन केस ये लेवल होल्ड नहीं किया तो भी हम शॉर्ट साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि इधर एक मेजर नीचे स्विंग लो है। उसको ब्रेक करने के बाद ही हम सेलिंग साइड के लिए एक पोजीशन इनिशिएट करेंगे। उसका भी टारगेट हम 1778 के आसपास ही रखेंगे। इधर भी ट्रेल मत करना जब तक ये लेवल पे इधर एक शार्प हमें एक मारा बोजू या मोमेंटम कैंडल नहीं मिलता सेलिंग साइड का। तो इस केस में हमें देखना पड़ेगा कि ट्रेल करेंगे या नहीं। तो नॉर्मल कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए हम 1:2 का टारगेट बुक कर सकते हैं इस सिनेरियो में। तो चलो हम देखेंगे बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन कैसा मूवमेंट हुआ था। फ्राइडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में एक टारगेट ट्रेड मिला था जो मैंने डिस्कस किया था थर्सडे के दिन। हमने डिस्कस किया था कि थर्सडे के दिन इसके नीचे जब मार्केट आएगा या फ्लैट ओपन हो जाएगा दिस सिनेरियो, तो एक सेलिंग साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बायर्स कंटिन्यूसली बायर्स एक अप ट्रेंड में थे, मीन्स एक मोमेंटम बना रहे थे। बट एक सेलिंग हमें देखने को मिला थर्सडे को, पर इधर होल्ड नहीं कर पाया। तो दिस सिनेरियो बहुत सारे लोगों का इधर एसएल रहता है बायर के केस में, तो ये हिट होने के चांसेस रहते हैं। तो इधर मैंने थर्सडे को ही बोला था कि एक अच्छा मूव मूव हमें मिल सकता है सेल साइड का। तो जिसने ये ट्रेड लिया होगा उनको एक अच्छा सा टारगेट मिला होगा। मैंने टारगेट भी बोला था, जो टारगेट रहेगा तो वो था 41,300 का। तो वो भी हिट हो गया। इन केस आपने ट्रेल किया होगा तो आपको अच्छा इधर तक प्रॉफिट मिला होगा दिस सिनेरियो में, क्योंकि इधर से हमें नेक्स्ट कैंडल का हाई तो ब्रेक होता हुआ नहीं मिला। मे भी इधर हुआ होगा। तो ट्रेल करते समय हमें इधर एसएल हिट हुआ होगा ट्रेलिंग का। सो दिस सिनेरियो में आप देख सकेंगे कि मार्केट्स ओपन होते ही एक गैप डाउन ही ओपन हुआ, बट रिट्रेसमेंट आते ही हमें एक ट्रेंड मिला था जो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देके गया। सो हम देखेंगे कि मंडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कैसा ट्रेंड मिल सकता है। इधर हम 3 सिनेरियोस चेक करेंगे, एक गैप डाउन, साइडवेज एंड गैप अप। चलो हम देखेंगे इन केस बैंक निफ्टी ओपन होता है गैप डाउन, तो उस सिनेरियो में हम देखेंगे कि ये लेवल 40,900, ये लेवल के नीचे ट्रेड करने लगे तो हम एक शॉर्ट साइड का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। इधर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये सिनेरियो में, क्योंकि इधर एक बहुत बड़ा एक मेजर लेवल है 41,000 का। तो दिस सिनेरियो में हमें एक यहाँ पे एक स्विंग लो है 5 मिनट पे, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर एक स्विंग लो है, तो एक अप ट्रेंड का मोमेंटम है, हायर हाइज बनाते जा रहा है। बट ये स्विंग लो ओपन होते ही ब्रेक करता है, तो एक एडवांस लेवल के ट्रेडर के लिए एक उनका जो एक्सपीरियंस रहता है उसके हिसाब से हम उधर भी एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट फॉर बिगिनर्स आई सजेस्ट कि आप ये लेवल 40,900 का ब्रेक होने के बाद ही एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कीजिए। तो सिमिलरली इन केस मार्केट ओपन होते ही गैप डाउन ओपन होते ही ऊपर की तरफ मूव करता है तो हमें थोड़ा सा इधर एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, जो कल फ्राइडे का डे का क्लोजिंग प्राइस था उस उस एरिया में। उसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस, एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो ये ब्रेक होना चाहिए 41,300 का। उसके बाद हम रिट्रेसमेंट में एक ट्रेड लेंगे, तो इधर हम 1:2 का प्रॉफिट बुक करेंगे और ट्रेल भी कर सकते हैं दिस सिनेरियो। बट हमें देखना पड़ेगा इधर ये लेवल पे 41,500 पे प्राइस कैसा बनाता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एक मेजर लेवल है बैंक निफ्टी का। सो देखेंगे कि
नेक्स्ट सिनेरियो में इन केस बैंक निफ्टी ओपन होता है गैप अप नियर अबाउट 41300 में, तो ये लेवल होल्ड करता है कि नहीं हमें देखना पड़ेगा। इन केस ये लेवल होल्ड नहीं करता, तो जब ये लेवल ब्रेक करके नीचे आएगा तो हम रिट्रेसमेंट में एक शॉर्ट सेल का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। पर इधर थोड़ा सा केयरफुली हमें ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्राइडे का डे का क्लोजिंग है और रिसेंटली हमें देखना मिले देख सकते हैं नीचे ही है, उधर एक शार्प मूवमेंट आता है नीचे की तरफ। सो हम ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं 1:3 की तरफ भी ट्रेल करके। सो इन केस मार्केट बैंक निफ्टी ओपन होते ही 4130 का लेवल होल्ड करता है और सेकंड हाफ में इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है 41500 के ऊपर, तो इधर एक हमें अच्छा सा एक कॉन्फिडेंस का साइन दिखेगा बायर के केस में कि 41500 होल्ड करके ब्रेक करके ऊपर की तरफ, तो हमें एक रिट्रेसमेंट में एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है कॉल साइड के लिए। तो हम इस केस में 41500 का कॉल बाय कर सकते हैं या पुट शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं इस लेवल के ऊपर जब ट्रेड करेगा बैंक निफ्टी, तो हम आई एम कॉन्फिडेंट कि हमें बाय करना चाहिए। दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। सो हम देखेंगे अब नेक्स्ट सिनेरियो में, इन केस बैंक निफ्टी ओपन होता है इस फ्लाइट उसी रेंज पे जहां फ्राइडे को क्लोज हुआ था, तो हमें वेट करना है। इनकेस ये लेवल ब्रेक करता है 44900 के नीचे, तो हमें एक अच्छा सा सेल ट्रेड मिलेगा। तो उसका हमें टारगेट रखना है 40700, 1:2 ही रखना। उसके आगे एक बहुत अच्छा एक पीछे स्पाइक है बाइंग साइड का, सो इसके आगे इधर ट्रेल करने का मैं भी अवॉइड ही करूंगा। एक 4070 एक अच्छा टारगेट है, 1:2 इज गुड फॉर दिस सिनेरियो। और इन केस फॉर द एग्रेसिव ट्रेडर 4100 ब्रेक होते हुए आपको रिट्रेसमेंट में यहाँ पे भी ट्रेड मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज दिस इज अ मेजर लेवल 41,000। सो इन केस हम अनदर सिनेरियो देखेंगे, फ्लैट ओपन होते ही मार्केट या बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करने लगे, तो ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक करेगा 41300 का, तो हम इधर एक रिट्रेसमेंट में कॉल बाय कर सकते हैं 41300 का, और एसएल डाल सकते हैं। एक छोटा सा एसएल रहेगा इफ आपने बाय किया होगा इस लेवल पे 41329, तो हमें एक एसएल रहेगा 41260 का। तो हम इधर एक 1:2 का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इधर भी हमें एक देखना पड़ेगा, इधर एक नेक्स्ट एक लेवल आएगा 41500 में, तो 41500 हिट होते ही हम एक टारगेट अचीव कर सकते हैं या टारगेट या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन मिल गया बाइंग की साइड, एक लाइक हायर राइज, तो हम एक ट्रेल करने का एक चांस ले सकते हैं दिस सिनेरियो में। सो ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। Hope you enjoy this watching this video. Thank you for watching.